साथियों, हम आ चुके हैं माता अहिल्या के मंदिर में और आप देख पा रहे हैं पावन पतित पावनी माँ गंगा बगल में आपकी बहती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ भी दे रही हैं तो किराना कभी ये किनारे हुआ देखिए, यहाँ से सम्मान छायाकार महोदय यहाँ आ जाए और यहाँ से माँ गंगा के पावन तट को दिखा सकते हैं। ये इधर भी आप देख सकते हैं, इधर से माँ गंगा का ये सुंदर किनारा दिखाई दे रहा है आपको है। और हम आ चुके हैं अहिरौला गाँव में। इस गांव का अस्तित्व पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन माता अहिल्या के नाम पे इस गांव का नाम अहिरौला पड़ा। ये अहिल्या माँ का मंदिर है। जय स्थल महाराज जी, पुजारी जी यहाँ के हैं, हम इनसे बात करेंगे अभी। आइए मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ, माता जी का दर्शन कराता हूँ। यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम लक्ष्मण जब गुरु विश्वामित्र के साथ जब वन गमन के जब आ रहे थे यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए, तो माता अहिल्या का देख रहे हैं बगल में मूर्ति बना के प्रतीक किया दिखाया गया, दर्शाया गया है कि उन्होंने उद्धार किया उनका अहिल्या का और गुरु विश्वामित्र के आदेश पे। तो यहाँ पे माँ अहिल्या की मूर्ति है, बगल में भगवान राम है, उनके बगल में भगवान लक्ष्मण जी हैं और उनके बगल में ऋषि विश्वामित्र जी हैं। और आप देख पा रहे हैं जो किनारे पे जो मूर्ति लगी है, ये महर्षि गौतम ऋषि की मूर्ति है, जो बाद में लगाई गई। सब मूर्तियां बाद में लगाई गई, लेकिन ये जो बीच में मूर्ति है जिसपे आप देख रहे हैं कि कुछ चित्र उकेरा गया है, नीचे लिखा भी गया है अहिल्या उद्धार। ये इसके नीचे वह शिलाखंड है, वह पत्थर है जो त्रेता युग में कभी श्राप के कारण, गौतम ऋषि के श्राप के कारण जो अहिल्या पत्थर बनी थी, उस पत्थर से इनका उद्धार हुआ। उस पत्थर को उसमें अभी भी सुरक्षित संरक्षित करके लोगों ने रखा है आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये घटना बहुत पुरानी हो चुकी और त्रेता युग की ये घटना है। तो आज तक ऐसे धरोहरों को बचा कर रखने के लिए अलग से उसके ऊपर एक आवरण बना करके उसको दर्शाया गया है और पत्थर उसमें सुरक्षित पड़ा हुआ है। हम अभी इसके पहले पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं आपको हैं कि जब ऋषि विश्वामित्र असुरों के जो प्रहार से, असुरों के आतंक से उनके यज्ञ में विघ्न पहुंच रहा था, तो राजा दशरथ के पास जा करके उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण को जब लेके आते हैं, तो वो तमसा नदी से होते हुए गंगा नदी किनारे तक घाट तक आते हैं। ये बक्सर, जिसका नाम है बक्सर, बक माने बगुले होते हैं, सर, यह एक ऐसा तालाब था जहां अधिक बगुले पाए जाते थे। इसके पहले महात्मा जी ने वीडियो में आपको बताया है। तो इस स्थान पे कुछ ही दूरी पे जहाँ पे हम लोग रामेश्वर मंदिर देखें, राम रेखा घाट, अब इसके पहले चर्चा हुई है कि राम ने एक रेखा खींचा था, इसके अंदर किसी प्रकार से लोगों को उस गलत कार्य करना या असुरों का प्रवेश वर्जित था, जहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या जब करते थे। तो उस घाट को भी देखा आपने। अब मैं आ चुका हूँ अहिल्या मंदिर, और अहिल्या माता मंदिर में हमारे पुजारी जी हैं। इस मंदिर की विशेषता और इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे दर्शकों से। महाराज जय सीताराम। हमारा चैनल अजित गाजीपुर यूपी है और मैं सभी रामायण काल से जुड़ी हुई अति प्राचीन स्थानों का मैं भ्रमण करके दर्शाता हूँ, और इसके बाद इतिहास से जुड़ी चीजें, इतिहास में कभी हमारे यहाँ जो आतताई क्रूर आए, हमारे देश को गुलाम किए, इन सब चीजों को मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ आपके यहाँ माता अहिल्या का दर्शन करने के लिए। बहुत सुना था, देखा इस मंदिर के बारे में और इस माता शिलापट के बारे में जो हम लोग सुनते जानते हैं, तो वो तो ठीक है, थोड़ा कुछ अपने मुख से बताएं हमारे दर्शकों को चैनल पे कि यहाँ पे भगवान राम का आगमन लगभग कब हुआ था। तो गारंटी नहीं है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन किस प्रकार से ये इतिहास में प्रसिद्ध है, थोड़ा इसको अपने मुख से बताएं। ये आज की तो बात है नहीं, त्रेता की बात है। तो मंदिर यहाँ पर था, गंगा के बीच में था। कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हमारे बाप दादा कहते थे कि जब गंगा का कटाव होते गया तो लोग मूर्ति को लेकर के पीछे हटते गए। मतलब जो ये पत्थर से खंड था गंगा के बीच में था। हाँ, तो जब कटाव होने लगा तो इस पत्थर को लोग लेके पीछे सुरक्षित करते आए। हाँ, पीछे हटते गए। उसके बाद ले आकर के गंगा के किनारे एक बहुत विशाल पीपल का पेड़ था, उसके नीचे लोग रखे। लेकिन जब भी कटाव में कट गया तो वहां से ले आकर के ये कोना पर एक बहुत विशाल पीपल का पेड़, यहाँ पर ले आकर के छोटा सा मंदिर बना करके लोग पूजा अर्चना करने। लेकिन बक्सर के एक छोटू भोला साहब थे, बक्सर हेड ऑफिस के सामने जितना कटरा है उन्हीं का, तो उनके पास कुछ दरिद्रता था और संपत्ति का भी कमी था। वो रोज 4 बजे सुबह
जी। बक्सर स्नान करके और कामा के घड़ा में पानी लेकर के आते थे सर पर, और यहाँ पर माँ का पूजा 2-2.5 घंटा करते। उनका मनोकामना पूर्ण हुआ तो गांव वालों से कहे कि हमको कुछ जमीन आप लोग दिखाइए, हम वहाँ पर मंदिर बनाए। तो नीचे का जो पोर्शन है उसी को गांव वाले दिखाया, तो अपना वो छोटा सा मंदिर लेकिन बहुत जबरदस्त बनाया। उसके बाद एक पीपल का डाल उसके ऊपर बहुत बड़ा गिर गया, लेकिन मंदिर का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब मंदिर धीरे धीरे पूरा गड्ढा में हो गया था। तो इसलिए हम लोग सोचे कि इसको भाई उद्धार किया जाए, तो आप हमसे समाज से चंदा मांग के धीरे धीरे मतलब जनता के लोगों ने सहयोग किया कि माता का मंदिर बढ़िया से बन जाए। जी। तो ऊपर बन गया और अभी काम हो ही रहा है। जैसे देखिए ये स्टील का लगा हुआ है, बहुत सुंदर है। ये गेट वगैरह। तो एक दाता आए, हम लोग बोले कि यहाँ पर कुछ कष्ट है, तो कहीं कि बोलिए क्या हम करें। तो हम लोग कहे कि भाई आप क्या लगवा दीजिए। तो कहें कि देखिए हम तो यहाँ पर बैठ के लगवा नहीं सकते हैं, आप लोग मिस्त्री बुलाइए और कोटेशन बना के हमको दीजिए, हम पैसा दे देंगे। 1,65,000 का कोटेशन बना और वो अपना चेक दे दिए, बन गया। तो इसी तरह धीरे धीरे बन रहा है। देखिए दर्शकों ने देखा, बाबा ने बताया, मेरे अंदर भी संदेह हुआ था कि माता का जो शिलाखंड था वो नीचे जमीन में मकान है, ऊपर कैसे आ गई। तो बाबा जी ने अभी आपको बताया कि ये शिलाखंड बगल में जो अपने पहले दिखाया कि मां गंगा बह रही है, तो उस बीच में हुआ करता था। और पूर्वज जब जैसे गंगा कटान शुरू हुआ तो उस शिलाखंड को धीरे धीरे अपना जो है उस शिलाखंड को धीरे धीरे लोग किनारे लेते आए, और किनारे लाते लाते बाबा जी जैसा कि बताया कि इसी के बगल में उधर बहुत विशाल बरगद का पेड़ था, वहां रख के लोगों ने पूजन किया। फिर कुछ देर बाद फिर कुछ कटान शुरू हुआ, अभी पेड़ गंगा में विलीन हो गया। तो फिर इधर बढ़ते आए, फिर यहाँ विशाल बरगद का वृक्ष था, इसके नीचे रख करके उन्होंने पूजन किया। फिर गाँव वालों से लोगों ने छट्टू साहब और कौन एक साहु जी का नाम बाबा जी ने बताया है, इन लोगों ने मतलब गाँव वालों से जमीन मांगा, और जमीन मांग करके माँ का यहाँ मंदिर का निर्माण कराया, और फिर यहाँ पूजा अर्चन शुरू हुआ। आप जानते हैं कि कोई भी धरोहर ऐतिहासिक, चाहे पत्थर की हो चाहे ईंट की हो, सबकी एक निश्चित आयु होती है, जैसे इंसान की आयु होती है। वो पत्थर भी जो था, वो पत्थर भी धीरे धीरे मतलब क्षरण हो रहा था उसका। तो बाद में जब ये मंदिर बना है तो पत्थर को नीचे से माँ अहिल्या का जिससे उद्धार हुआ था, उस पत्थर को उठा करके ला करके बीच में जो माँ अहिल्या की मूर्ति दिखाई दे रही है, इसके बीच में संरक्षित करके ऊपर से आवरण बना करके और प्रतीक रूप में अहिल्या उद्धार का दर्शा करके रख दिया है, और पूजन अर्चन यहाँ होता है। तो श्रद्धालुओं का पूर्ण विश्वास है। और यहाँ पे इस पावन भूमि पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे भगवान राम गए हैं, वहां पे माँ गंगा का तट का किनारा है, या तमसा नदी का किनारा है। नदियों के किनारे ही हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति पनपी, और नदियों के किनारे हमारे धर्म की धुरी भी चली है। और रावण के खिलाफ ये युद्ध का ऐलान हुआ, और अधर्म के खिलाफ जो धर्म की लड़ाई शुरू हुई, पहला ही बक्सर से तारकापत से शुरू हुआ था। ये उसी क्षेत्र में आता है, और थोड़ी दूर पर मैंने भी आया, वहां से करीब 8-10 किलोमीटर महाराज जी 3 किलोमीटर की दूरी पर अभी जहाँ राम शिक्षा ले रहे थे, मैंने दिखाया आपको, विश्वामित्र का आश्रम दिखाया आपको, रामेश्वर मंदिर दिखाया, वहां से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर अहिल्या उद्धार इसी स्थान पर हुआ था। यह अहिल्या उद्धार का स्थान है, और प्रभु श्री राम ने यहीं पे आकर के गुरु विश्वामित्र के आदेश पे उन्होंने पूछा कि ये कौन सी मूर्ति है। तो उन्होंने कहा कि ये गौतम ऋषि की पत्नी है, शापित है, और तुम्हारे चरणों से इनकी मुक्ति होगी। बोला एक नारी, ब्राह्मण, गौ, और इन तीनों पर उनका बड़ा श्रद्धा विश्वास था। उन्होंने कहा मैं पैर से नहीं छू सकता। तो कहा कि नहीं, पैर से ही उद्धार होगा इनका। भगवान ने उनका आदेश समझ करके जैसे ही अपने चरणों को ऊपर उठाया, हवा बही और चरणों की जो रज धूल निकली, और धूल छिटक के जाकर थोड़ा सा इस पत्थर पड़ी, और इस पत्थर से अहिल्या का उद्धार हो गया। तब से माना जाता है ये पत्थर यहाँ पड़ा हुआ था, और उस पत्थर ऐतिहासिक पत्थर वो आज भी इसमें माता अहिल्या का पड़ा हुआ है। इसी साथ बाबा जी से मैं अपने दर्शकों के लिए यही कहना चाहूंगा कि जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, उनकी इच्छाएं हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवंत करने के लिए, रखने के लिए, आप इस स्थान पे एक बार जरूर आवें। और आपका यह स्थान बहुत रमणीय और मनोहर जगह पे स्थित है, और पहले से काफी इसके अंदर सुंदरता बढ़ चुकी है। पहले के बाद अब जो मंदिर का स्वरूप बना, अभी निर्माणाधीन चल रहा है,
अभी एक बार मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा कह करके कि सब बाहर से दिखा दें। इतना सुंदर रमणीय स्थल है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यह ऐतिहासिक पावन भूमि पर जब भी आप आवे तो जरूर दर्शन प्राप्त करें, क्योंकि राम के जीवन से जुड़ी पूर्ण स्थानों पर जहां जहां उन्होंने गया, जहां संभव हो सकता है वहां पर मैं जाता हूं और आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। इसी के साथ मैं माँ अहिल्या से निवेदन करता हूं कि माता अहिल्या ने जिस प्रकार से माता अहिल्या का प्रभु श्री राम ने उद्धार किया, माता अहिल्या प्रभु श्री राम साथ हम सभी जनमानस का उद्धार करें और कल्याण करें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और सम्मानित छायाकार कैमरामैन जो हमारे, मैं चाहूंगा कि वो जाकर के बाहर से अभी इस मंदिर का जो स्वरूप है बाहर से दर्शकों दिखाएं। जय श्री राम।